गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स के चौथे पार्ट में पहुंचने वाले हैं। कंटिन्यूअस का चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पॉइंट और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को प्रूफ करना सीखे थे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम आपको ग्रुप में दिए थे। तो कुछ ऐसा बच्चा था जिसको क्वेश्चंस में ट्रबल हुआ था, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नया क्वेश्चंस मेरे पास भेजा था, उनको डाउट हो रहा था। तो वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आज आपको करवाते हैं और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक करवाते हैं जिसमें आप सेम प्रोसीजर है जैसे आपने हर एक क्वेश्चंस में LHL, RHL और FX निकाल के कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पता करने का कोशिश किया था, वही क्वेश्चंस वापस फिर से आने वाले। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग होगा, मॉडुलस के फॉर्म में, मोड के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चंस होगा। फिर जहाँ तक आपने देखा था कि fx का जो वैल्यू था वो दो तरह का आपको वैल्यू मिलता था। कभी x के ग्रेटर होने पे, लेस होने पे, इक्वल होने पे, तो फंक्शंस का दो वैल्यू दिया हुआ रहता था। अब जो है वो तीन वैल्यू भी हो सकता है, चार वैल्यू भी हो सकता है। फिर आपने पढ़ा था कि एक जो आपका गिवन नंबर होता था उस गिवन नंबर पे आप 3 कंडीशन लेते थे LHL, RHL और FX में, बड़ा के लिए, छोटा के लिए, बराबर के लिए। लेकिन अब जो है कि अब एक्चुअली में के बाद क्या है कि आपको गिवन नंबर वहाँ पे एक दिया हुआ रहता था। कोई एक गिवन नंबर दिया हुआ रहता था, या तो 0 या तो 1 या तो h या कुछ भी, मतलब एक गिवन नंबर दिया हुआ रहता था। अब यहाँ पे दो गिवन नंबर भी हो सकता है, तीन गिवन नंबर भी हो सकता है, चार गिवन नंबर भी हो सकता है। तो वो सब सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो ये सारा चीज़ आज सीखते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चा कुछ कल क्वेश्चंस भेजा था उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान देना, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कब यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा 1, यहाँ इफ ही लिख लेते हैं, और x इक्वल टू 0। और आपको इस क्वेश्चंस में प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी इसमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, ठीक है। और कितने पॉइंट पर, तो x बराबर 0 पर ये प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस होने के लिए या कंटिन्यूअस होने के लिए निकालना तो मुझे LHL, RHL, FX है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप पिछले वाले क्लास का कुछ बात याद करिए। आपको एक स्टैंडर्ड चीज़ क्या बताया गया था कि जब हम लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो एनी हाउ किसी भी सिचुएशंस में डेनोमिनेटर यानी हर, जिसको हर बोलते हैं, अंश बटा हर, अंश और हर होता है, तो हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो आप कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि 0 ना है, ये मेन प्रोसेस है। अगर 0 आ गया नीचे, अगर 0 आ गया हर में, तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित, जो कि लिमिट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो बताया था उस दिन पूरा डिटेल्स करके, एक्सप्लेन करके। तो किसी भी हाल में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो आप कुछ ऐसा करो कि 0 ना है। तो चलो देखते हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखेगा। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाने के लिए, जो अगर आपने बाकी का पहले 3 वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं x को। क्या मानते हैं x को? तो जो गिवन नंबर होता है तो गिवन नंबर में से h घटाते हैं। तो गिवन नंबर 0 है तो 0 माइनस h कर देंगे। अगर गिवन नंबर 1 होता तो 1 माइनस h, 2 होता 2 माइनस h, 3 होता 3 माइनस h, 4 होता 4 माइनस h, 5 होता 5 माइनस h, ऐसे करते हैं। और लिखते हैं वेयर h एक्सटेंड टू 0, x इतना मान लेते हैं और हर एक कंडीशंस में ये लिखते हैं। अच्छा, 0 माइनस h को माइनस h भी लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर 1 माइनस h है तो हमको 1 माइनस h ही छोड़ना पड़ता है, 2 माइनस h है तो 2 माइनस h ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन 0 माइनस h है तो उसको तो माइनस h लिख सकते हैं सॉल्व करके। तो वेयर h एक्सटेंड टू 0। अब आगे बनाते हैं नाउ LHL में क्या बताया गया है, यहाँ लिमिट लिखना है, यहाँ लिखना है फंक्शन, और यहाँ लिखना है x एक्सटेंड टू जिस वैल्यू पे, गिवन वैल्यू जिस वैल्यू पे मुझे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस निकालना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो आप यहाँ देखो, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस निकालने के लिए आपके पास पॉइंट है 0, तो 0 माइनस लिखते हैं, और RHL में 0 प्लस लिखते हैं। आपको पता है, चलो RHL भी यहाँ पे लगले लिख ही लेते हैं। अगर मान के चलो मुझे RHL लिखना होता, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस और fx। सेम चीज़ लिखते हैं, इसमें माइनस लिखते हैं, इसमें प्लस लिखते हैं। आपने पहले पढ़ा भी है, बहुत सारा क्वेश्चंस आपने बनाया भी, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब और आगे चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो देखो, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस, और रहा fx, ठीक है। तो यहाँ भी fx है, यहाँ भी fx है। fx कहीं वैल्यू तो चूज करना होता है। अब चलो वापस फिर से हम बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं, LHL,
RHL और FX, इस तीनों कंडीशंस में क्या बताया गया, LHL में फंक्शन वहां से चूज करना है जहां x गिवन नंबर से छोटा हो, RHL तब जब x गिवन नंबर से बड़ा और फिर बराबर, यानी छोटा बड़ा बराबर, x छोटा होना चाहिए। तो सोचो क्वेश्चंस x कहाँ छोटा है, यहाँ या इस दोनों में, यहाँ पे x छोटा है या यहाँ पे x छोटा है। तो बताया गया था यहाँ तो x 0 के बराबर है और x चाहिए छोटा, और यहाँ पे है x 0 के बराबर नहीं है, इक्वल को काटा हुआ यानी x 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 के बराबर नहीं है तो या तो वो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, यही हो सकता है। अगर x 0 के बराबर है तो 0 के बराबर नहीं, लेकिन अगर x 0 के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा भी हो सकता है या तो छोटा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा हो या बड़ा, दोनों के लिए इसके सामने फंक्शन का वैल्यू ये काम करेगा, ये नहीं, ठीक है, ऊपर वाला काम करेगा। क्योंकि LHL हो या RHL, LHL में छोटा के लिए RHL में x बड़ा होना चाहिए, और छोटा और बड़ा दोनों है तो दोनों में एक ही फंक्शन काम करेगा। तो fx के जगह लिख देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप उस हर एक क्वेश्चंस को नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो जिस क्वेश्चंस में आपको डेनोमिनेटर में यानी हर में कोई चीज़ ना दिखाई दे। जैसे कि अगर क्वेश्चन होता सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स, आप इसको इजी वे में बना दीजिए। कारण क्या है कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स होता तो नीचे अपॉन में 1 छुपा हुआ रहता, 1 तो आ ही सकता है, सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो 1 माइनस कॉस एक्स आप बटा में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स का वैल्यू हम 0 रखते हैं क्योंकि एक्स एक्सटेंड टू 0 है ना, तो एक्स का वैल्यू अगर यहाँ 0 रख दे तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा नीचे, और किसी भी चीज़ के नीचे 0 हो जाएगा, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अब हम आपको बताएं। तो ऐसा नहीं होने के लिए हमको कुछ उपाय लगाना। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन होता यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, मान लो ऐसा होता क्वेश्चन, ठीक है, तो आप बना सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। कारण x का वैल्यू अगर 0 रख भी दो तो 0 प्लस 1 नीचे 1 बचेगा, 1 आने से कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आएगा अनडिफाइंड वैल्यू होगा। फिलहाल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जब आप फंक्शंस का वैल्यू चूज करते हैं तो फंक्शंस को बदल देते हैं, x को बदल देते हैं h में। फंक्शंस का वैल्यू जैसे ही चूज करते हैं x को बदलते हैं h में, लेकिन यहाँ पर आपको x को h में अभी नहीं बदलना है, बाद में बदलना है। ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे। क्यों? क्योंकि अगर नीचे डेनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले कोशिश करो कि 0 हट जाए, फिर x को h में चेंज कर लो, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो देखो, मान के चलो क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सोचने वाली बात है, x का वैल्यू 0 रख दे 0 आ जाता है, इसको चेंज करते हैं और किसी तरह से ऐसा करने का कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चंस में 0 ना है। चलो देखते हैं। अच्छा, हम आपको हमेशा से 2-3 क्वेश्चंस 11th क्लास से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला बताते आ रहे हैं, 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x और 2 साइन x इंटू कॉस x। शायद ये आपको पता होगा, ये 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये 2 कॉस स्क्वायर x होता है और ये साइन 2x होता है, ठीक है। अच्छा, अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो ये 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x होता है, यहाँ 6x तो यहाँ 3x, यहाँ 8x तो यहाँ 4x, यानी जितना यहाँ होता है उसका यहाँ आधा होता है। तो अगर यहाँ x होता तो x का आधा यहाँ x/2 होता, ठीक है। ऐसा ही आपको रिजल्ट है 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। चलो लिखते हैं, लिखो लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स को हमने वहाँ पे फॉर्मूला जनरेट किया है 2 साइन स्क्वायर x/2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 या 2 मत काट देना, ऐसा थोड़े होता है कि 2 और साइन स्क्वायर मान लो 15/2 डिग्री है तो तू 2 से 2 काट देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो अलग नंबर है ना, ये तो एंगल है। नहीं तो फिर तो ऐसे भी हो जाता है कि 2 साइन, अब 15 है तो हम इसको साइन 30 लिख देते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, ये अंदर तो ये तो अलग डिजिट है और ये एक साथ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप कभी काटिएगा नहीं, इतना तो सेंस है ही आपके पास, तो ये चीज़ नहीं काटना है। अब आपको सोचना है, जब हमने 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिए, हमको क्या करना है, x ही तो प्रॉब्लम कर रहा है, नीचे वाला x, क्योंकि x का वैल्यू अगर 0 रख दें तो x का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर नीचे 0 आ जाएगा, और 0 ही नहीं आना चाहिए। चलो क्वेश्चंस को और आगे सॉल्व करते हैं। x एक्सटेंड टू 0 माइनस, एक काम करते हैं 2 को आगे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और साइन स्क्वायर x/2 को हम साइन x/2 इंटू साइन x/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको 2 फॉर्म में तोड़ दिए, और x स्क्वायर को भी 2 फॉर्म में तोड़ते हैं, x इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है तो 2 भाग में, और साइन x/2। चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं RHL वाले को, बाद में इसको बना लेंगे क्योंकि अभी जगह चाहिए हमको,
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस, सोचो आप याद करो पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि लिमिट h एक्सटेंड टू 0 या x एक्सटेंड टू 0 कुछ भी रहे इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ h एक्सटेंड टू 0 हो सकता है और यहाँ x के जगह अगर h है, ठीक है, या x भी है, कुछ भी हो, ये 0 होना चाहिए, ये वाला फंक्शन 0 होना चाहिए। और मैंने बताया था कि अगर यहाँ 2x है तो नीचे भी 2x हो जाए, अगर यहाँ x है यहाँ भी x हो जाए, यहाँ x/2 है यहाँ भी x/2 हो जाए, यहाँ 3x है यहाँ भी 3x हो जाए, इसका रिजल्ट 1 होता है। पढ़ा था आपने वैल्यू ये सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा करने का कोशिश करते हैं, अगर sin x/2 नीचे भी x/2 हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, और sin x/2 और यहाँ भी x/2 हो जाएगा तो अपना काम बनेगा। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी भी हाल में इस x को हटाना है नीचे से, क्योंकि जब तक ये x नहीं हटेगा, क्योंकि x 0 के करीब पहुंच रहा है, तो जैसे ही x का वैल्यू हम 0 रख देंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। तो हमको कोशिश करना है कि x हट जाए, तो x को हम साइन के साथ हटाने का कोशिश कर रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक उपाय लगाते हैं कि अगर x/2 है और नीचे भी x/2 चाहिए लेकिन सिर्फ x है, तो हम अपने मन से डाल देते हैं। ऊपर 2 sin x/2 है, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ x है तो हम अपने मन से इसमें नीचे में 2 डाल देते हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी करना। आपको पता है अगर हम इसके नीचे अपने मन से 2 डिवाइड डालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि दोनों रिजल्ट कट के कैंसिल हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। इस x के नीचे भी अगर हम 2 डालते हैं तो 1-2 अपने मन से ऊपर भी डालना होगा, ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। लिमिट यहाँ पे 2 बचा, sin x/2 और x/2 को एक साथ रख लेते हैं, sin x/2 और x/2 को एक साथ रख लेते हैं, ध्यान समझना, इनटू एक और sin x/2 है ऊपर में और नीचे में भी x/2 है, ये भी मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लिए, ये दोनों को लिख लिए, ये दोनों को लिख लिए, अभी भी एक चीज़ बचा हुआ है नीचे 4, यानी नीचे में 4 बचेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम अब इसको मिटाएंगे। तो चलो देखो, यानी यहाँ पे नीचे में 4 बचेगा, नीचे में ही बनेगा ना, बचेगा डेनोमिनेटर में, क्योंकि नीचे ही 4 है तो 2 दूना 4, ठीक है। काटने के लिए काट भी सकते हो अभी, लेकिन चलो पहले बना लेते हैं। यानी फाइनली पता चलेगा लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस, आप सोचो ये तो 2 है, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है 1, क्योंकि बताए थे जो साइन का ऊपर एंगल हो वो नीचे, तो इसका वैल्यू 1, इसका भी जो वैल्यू है इस पूरे का वैल्यू 1 आने वाला है, और इसका वैल्यू 4 आने वाला है, तो 4 तो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कितना बचेगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस 2 दूना 4, यानी रिजल्ट 1/2। अब बताओ नीचे 0 आएगा नहीं, कारण क्योंकि जब x वगैरह इसमें बचता क्वेश्चंस में तो x का वैल्यू 0 रखते तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता था। अब तो इसमें x बचा ही नहीं तो x का वैल्यू भी नहीं रखा जा सकता है, तो कभी 0 आएगा ही नहीं, हमेशा नीचे 2 रहेगा, और हर में तो 2 आना चाहिए, 0 खाली नहीं आना चाहिए। अब हम इसको x को h में चेंज करते हैं, ऐसा ही ना, जब 0 आने का कंडीशन खत्म हो जाता है तो हम x को h में चेंज करते हैं, आपने पहले भी क्वेश्चन बनाया था। तो जैसे हम x को h में बदलेंगे, ठीक है, तो x एक्सटेंड टू 0 को हम h एक्सटेंड टू 0 कर दिए, तो और इधर भी x को h में बदलते थे, लेकिन यहाँ x है ही नहीं तो h में बदले क्या, डायरेक्ट वही छोड़ देते हैं 1/2। इसको सॉल्व भी करोगे तो 1/2 ही रह जाएगा, क्योंकि h वगैरह ना x है ना h है ना, तो कुछ भी वैल्यू नहीं पुट किया जा सकता है, जो वैल्यू फंक्शन है वही रह गया, यानी रिजल्ट 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका LHL निकल गया। चलो इसी तरह से RHL आप निकालोगे, तो RHL में क्या बताया गया, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 पे ही निकालना है ना, तो 0 प्लस लिखोगे और यहाँ पे fx लिखोगे। जब इसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो RHL में मैंने क्या बताया था कि x ग्रेटर होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए गिवन नंबर से, तो x यही ना बड़ा है, जब x 0 के बराबर नहीं तो छोटा और बड़ा दोनों यही है, तो फंक्शंस का जो काम है वही करेगा, 1 माइनस cos x बटा में x स्क्वायर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो 1 माइनस cos x बटा x स्क्वायर, वहाँ भी आ गया, इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 1/2 ही आएगा। आप लिख दो एज लाइक एबव, ऊपर के जैसा, जैसे आपने ऊपर में बनाया, या फिर ऐसे लिख दो एज लाइक LHL में जैसे आपने किया उसी तरह यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। और थोड़ा आगे चलते हैं तो क्वेश्चंस को बनाते हैं थोड़ा सा और आगे चल के, ठीक है। देखिए तीसरा fx का वैल्यू लेते हैं, fx इक्वल के लिए ना, इक्वल के लिए, इक्वल यहाँ है कि यहाँ, तो यहाँ है इक्वल, तो fx का वैल्यू कितना है 1। अच्छा कितना वैल्यू पे निकालना है, गिवन नंबर 0 है तो अगर x का वैल्यू 0 रख भी दे तो रिजल्ट 1 ही रहने वाला है,
क्योंकि x वगैरह होता कुछ जैसे यहाँ पे अगर x होता तो f0 का वैल्यू 0 हो जाता, f2 का वैल्यू 2 हो जाता, f3 का वैल्यू 3 हो जाता, लेकिन fx का वैल्यू 0 है तो किसी भी कंडीशन में 0 ही रहेगा, क्योंकि x वगैरह रहता है उसमें तब तो पुट करते x के जगह पर। तो रिजल्ट तो यहाँ पे जो आपको आप देख रहे हो सॉल्यूशंस में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पहला जो आंसर है 1/2, दूसरा 1/2 और तीसरा 1। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है LHL और RHL तो इक्वल है, लेकिन F0 का वैल्यू नहीं बराबर है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि सिंस LHL इक्वल RHL डज नॉट इक्वल टू F0, ठीक है। और अगर तीनों में से कोई भी एक बराबर ना दिखे, आपको अनइक्वल दिखे, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 पे ही निकाल रहे थे ना, और इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस है। और इसका कंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसका कोई कंटिन्यूटी पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो कंटिन्यूटी पॉइंट भी नहीं आएगा। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है, तो जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूटी है कंटिन्यूअस आया है, यानी 0 पे आया है, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0 हो गया, कंटिन्यूटी पॉइंट कोई नहीं, कुछ नहीं हो गया। तो ये इस तरह का आपको क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते। पहला क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है fx इक्वल टू 2 माइनस एक्स समथिंग, आप देख रहे हो। अच्छा, अब इसको सॉल्व, इसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का बात पता करना है। चलो उसके बाद फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर होता है लेट करते हैं, गिवन नंबर में से h घटा लेते हैं x के जगह पर, ठीक है, और वेयर h एक्सटेंड टू 0 रख लेते हैं। पता है आपको, बार बार ये चीज़ बताने का जरूरत नहीं है। उसके बाद नाउ LHL अगर निकाले, ठीक है, तो लिमिट x एक्सटेंड टू 2 माइनस ना, क्योंकि 2 गिवन नंबर है तो 2 माइनस 0 होता था तो 0 माइनस 1 होता था तो 1 माइनस, और यहाँ पे fx लिखते थे, ठीक है। चलो बनाओ लिमिट x एक्सटेंड टू 2 माइनस, ठीक। सोचने वाली बात है, मैंने क्या बताया कि LHL में fx का वैल्यू वहां से चूज करना है जहां पे x गिवन नंबर से छोटा हो। x क्या होना चाहिए, छोटा। तो x कहां पे छोटा है, x यहां पे छोटा है, देख लो 2 की तरफ फेस ओपन है तो x छोटा हो गया, यहां तो x बड़ा है तो x यहां पे छोटा है, तो fx का काम कौन करेगा, 2 माइनस x, ठीक है। अच्छा, इसको क्या हम सॉल्व करें यहीं पे, तो नहीं, कारण क्योंकि इसके हर में कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है। तो हर में अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 दिख रहा है, तो नीचे तो 1 होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए। अगर नीचे कुछ होता, जैसे मान लो नीचे क्वेश्चन हो जाता x माइनस 2, ठीक है, अगर हम जैसे ही 2 का वैल्यू या x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 ही रखना है ना, अगर जैसे ही x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2 रिजल्ट 0 आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जब ऐसे रहता क्वेश्चन x प्लस 2 हर में, तो x का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 2 4, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो दिक्कत है, 0 नहीं आना चाहिए। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। जब इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट x को क्या में चेंज करते हैं, h में पता है h एक्सटेंड टू 0, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस x के जगह पर क्या लिखना है, 2 माइनस h, तो 2 के 2 जगह लिख दे माइनस x, और x के जगह पे 2 माइनस h, क्योंकि x को h में चेंज किए। सॉल्व कर देते हैं, बात खत्म। लिमिट h एक्सटेंड टू 0, 2 माइनस 2 प्लस h, 0 ही आएगा ना रिजल्ट, देख लो, 2 में से 2 घटा 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। उसके बाद बचा h, तो h का वैल्यू तो इसे भी 0 रखना है, रिजल्ट 0। ये आपका LHL निकल गया। चलो RHL निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि क्या है, पता चल जाएगा। अब RHL किस तरह से लिखेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू 2 प्लस ना, क्योंकि 2 पे यहाँ 2 माइनस लिखे थे, क्योंकि RHL है यहाँ पे तो प्लस लिखे, fx बड़ा के लिए। अब सोचो बड़ा कहाँ है, यहाँ है बड़ा ना x बड़ा यहाँ है, तो fx का काम जो है वो 2 प्लस x करेगा। चलो सॉल्व करो। अब नीचे तो 1 ही है, नीचे तो बटा में दिक्कत नहीं है, 1 है तो अब इसको x को क्या में चेंज कर दो, h में, तो h एक्सटेंड टू 0, फिर 2 प्लस x के जगह पर क्या लिखना है, 2 माइनस h, ठीक है। तो 2 और 2 4 माइनस h, ठीक है, h का वैल्यू 0 रख दो, रिजल्ट 4 ही आ जाएगा, पता ही आपको, ठीक है। तो रिजल्ट 4 आ गया। एंड इक्वल बराबर, इक्वल के लिए अगर देखा जाए तो इक्वल का फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ना इक्वल, ये देख रहे हो ये साइन, तो fx का जो काम है वो 2 प्लस x करेगा। गिवन नंबर कितना है, उस क्वेश्चन में तो 0 था, इस क्वेश्चन में गिवन नंबर कितना है, 2, तो x का वैल्यू 2 रख देंगे, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 2 का वैल्यू इक्वल है LHL और F2 का, लेकिन सॉरी RHL और F2 का वैल्यू इक्वल है, लेकिन LHL का इक्वल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब RHL इक्वल है F2 के, पहले जो बराबर बराबर होगा उसको लिख लेना, लेकिन इक्वल नहीं है LHL के, ठीक है। इसीलिए यह फलन असंतत है, यानी दिस फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूअस, अगर प्रूफ करने होगा तो प्रूफ लिख देना यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 2 हो गया, कंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं रहा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हर एक बार क्वेश्चंस को बताने का जरूरत नहीं है, आप बनाओ, ट्राई करो, कोशिश करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम आगे का टॉपिक चलते हैं जिसमें हम लोग मोड के बारे में क्वेश्चन में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जो आपको मोड के फॉर्म में होगा। देखो क्या होता है मोड के फॉर्म में, जैसे हम आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 174, एनसीईआरटी का पेज नंबर 174, जिसमें आपने 2-3 क्वेश्चंस आपने बनाया था, कुछ क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए दिए थे, उसमें 8 नंबर क्वेश्चन है। फंक्शन मोड x अपॉन x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और fx का वैल्यू 0 दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ये मॉडुलस के फॉर्म में क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो ऐसा ही बनाना है, कुछ अंतर नहीं करना है। जैसे आपने LHL RHL निकाला था, इसमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है आपको डिसकंटिन्यूटी, असंत का बिंदु निकालना है, आसंतत्य का, कि वो कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, मोड का क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहले जितना प्रोसीजर हमको पता है वो तो कर ले। जैसे क्या करना है, लेट, ये तो करना ही है ना, x गिवन नंबर कितना है 0, तो 0 में से h यानी माइनस h ही बच जाएगा, और वेयर जहाँ h एक्सटेंड टू 0, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था वैसे यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। उसके बाद नाउ कैसे आपने LHL निकाला था, तो LHL लिमिट x एक्सटेंड टू गिवन नंबर 0 है ना, तो 0 माइनस लिखेंगे, इसमें 2 था तो 2 माइनस लिखे थे। अच्छा, 0 माइनस लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस। अब हमको फंक्शन का वैल्यू चूज करना है, तो फंक्शन का वैल्यू वहां से चूज करेंगे जहां x गिवन नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्यों कैसे सारा चीज बताया हुआ है। तो x गिवन नंबर से छोटा कहाँ है, देखो यहाँ तो x बराबर है 0 के, और यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बड़ा और छोटा दोनों है, यानी फंक्शंस का काम यही करेगा। तो फंक्शंस का काम करेगा मोड x बाई x। ठीक है, अच्छा, बनाने से पहले हम RHL का भी वैल्यू यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखो दिख रहा है, RHL लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस fx लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस, सेम चीज लिखे। अच्छा, इस यहाँ पे भी तो फंक्शंस का काम यही करेगा ना, क्योंकि RHL में बड़ा लेना होता है, तो x 0 के बराबर नहीं है, तो बड़ा और छोटा दोनों है, तो मोड x बाई x। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, अंतर क्या करना है, आप याद रखना, जब भी तुमको मोड का क्वेश्चन दिया हुआ रहे और अगर वो मोड तुम LHL में रखे हो, तो जब मोड तोड़ोगे यानी मोड से उस क्वेश्चंस को बाहर निकालोगे तो यहाँ माइनस के फॉर्म में रखोगे, और अगर यहाँ RHL में अगर मोड का फॉर्म से बाहर निकालोगे तो यहाँ प्लस के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ये छोटे वैल्यू के लिए और वो बड़े वैल्यू के लिए। आपको पता है x छोटा होना चाहिए और वहाँ x बड़ा होना चाहिए, तो छोटे के लिए माइनस और बड़े के लिए प्लस। तो यहाँ जब मोड तोड़ोगे तो मोड हटाने के बाद माइनस लगा देना, वहाँ पे मोड हटाने के बाद प्लस लगा देना। ठीक है, और बाकी जैसे बनता है वैसे ही बना दो। तो देखो कैसे, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, x को बाहर निकालेंगे तो माइनस x बाई x, माइनस में तो नीचे वाला तो प्लस ही रह जाएगा ना, ऊपर मोड है तो वो ना सिर्फ माइनस में जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो बचा कितना, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस, और यहाँ अंदर बच गया -1 कट के, x कट गया। अच्छा, अब नीचे तो 1 ही है छुपा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब x को चेंज कर दो h में, तो x एक्सटेंड टू 0 अब बदल जाएगा h एक्सटेंड टू 0, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तो h एक्सटेंड टू 0 होता है। -1 का -1 ही रह जाएगा, क्योंकि अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन में जब आप x को h में चेंज करते हो तो यहाँ भी x को h में चेंज करते हो, तो यहाँ x को h में तब ना चेंज करोगे जब x होगा, खाली दू होता क्वेश्चन तो दुए ना लिख के छोड़ देते हैं। उसी तरह यहाँ x को h में चेंज कर दिए, लेकिन इधर तो x है नहीं ना, तो जो है नंबर वही हमने लिख दिया। अच्छा, जब इसको सॉल्व भी करोगे तो रिजल्ट -1 आ जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू 0 रखना और h इसमें है ही नहीं है, तो जो बचा है वही लिखा जाएगा, यानी -1 LHL का वैल्यू है। ठीक है, RHL का देखते हैं। चलो देखो, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस मोड x को जब अब वहाँ तोड़ोगे तब प्लस x के फॉर्म में टूटेगा, पता है आपको, प्लस x ना, क्योंकि RHL है और नीचे वाला x तो प्लस ही है। फिर यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस और बच गया 1। अच्छा, नीचे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि नीचे तो 1 छुपा हुआ है। अच्छा, जब 0 नहीं आएगा तो x को चेंज कर दो h में, h एक्सटेंड टू 0। ठीक है, बच जाएगा 1 ही, क्योंकि
वहाँ h है ही, x है ही नहीं, तो x को h में क्या चेंज करोगे, यहाँ चेंज हो गया, सॉल्व भी करोगे तो 1 आएगा, जैसे यहाँ -1 आया तो वहाँ पे 1 आ गया। अच्छा एंड लास्ट fx इक्वल वाला, इक्वल देखो कहाँ है, यहाँ इक्वल है तो fx का काम करेगा 0, ठीक है, यानी fx का काम अगर 0 करेगा, गिवन पॉइंट क्या है 0 ही, तो f0 का भी वैल्यू 0 रह जाएगा। देखो तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यानी कि न तो LHL बराबर है RHL के, न बराबर है F0 के, इसीलिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, समझ रहे हो, एट x इक्वल टू 0, यानी इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0 हो गया, कंटिन्यूटी पॉइंट नहीं हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ये तीनों बराबर नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी ये काटे नहीं है, तीनों बराबर नहीं हुआ, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फंक्शंस है वो डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में और भी होगा, आप ये बनाना, बस याद रखना जैसे आप पहले क्वेश्चंस बना रहे हैं तो वैसे ही बनाना है। बस अंतर क्या है कि मोड का अगर क्वेश्चंस आपको दिखो और अगर आप एलएचएल निकाल रहे हो तो मोड को माइनस के फॉर्म में निकालना बाहर, और आरएचएल निकाल रहे हो तो मोड को प्लस के फॉर्म में बाहर निकालना, और बस कुछ नहीं करना, जैसे बनाना है वैसे ही बनाना है, ठीक है, समझ गए। अब और आगे हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे आपको गिवन वैल्यू एक ही दिया हुआ रहता था, सिर्फ 2 दिया हुआ है, किसी क्वेश्चंस में गिवन नंबर 2 दिया हुआ रहेगा, किसी क्वेश्चंस में गिवन नंबर 4 दिया हुआ रहेगा, वहां पे कैसे बनाए, तो ये पता करने का कोशिश करना है। बनाना सब ऐसे ही है, सब मान लो पहले ये, उसके बाद फिर एलएचएल आरएचएल एफएक्स निकाल लो, लेकिन थोड़ा उसमें चेंजिंग आएगा, बस ध्यान से समझते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो ये बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग वो आगे का क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग इतना क्वेश्चंस पढ़ लिए, मोड का कुछ क्वेश्चंस पढ़े, अब हम लोग मोड से ही रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। उसी एक्सरसाइज का जो 5.1 आपका चल रहा है एनसीईआरटी का, उसका क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि गिवन नंबर 1 से अब ज़्यादा दिया हुआ रह सकता है, किस तरह से वो देखो, ठीक है। fx इक्वल टू मोड x प्लस 3 माइनस 2x और 6x प्लस 2 यहाँ पे दिया हुआ है, इफ x इज लेस एंड इक्वल देन माइनस 3, इफ x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, ठीक है, एंड लास्ट इफ x ग्रेटर एंड इक्वल देन 3। तो ये आपका क्वेश्चंस है, जिसमें आप देख के हम आपको क्या बताएं कि पहले गिवन नंबर कोई भी क्वेश्चंस में आप 1 देखते थे, यहाँ पे गिवन नंबर देखो कितना है, यहाँ दोनों -3 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे गिवन नंबर 2 है। पहले वाले क्वेश्चंस में जितना भी क्वेश्चंस आप पढ़े उसमें गिवन नंबर 1 होता था, यहाँ पे गिवन नंबर 2 दिया हुआ है, वहाँ पे फंक्शन 2 होता था, देखो यहाँ पे फंक्शन 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 कंडीशंस पे दिया है, हालांकि एकदम आसान है, जैसे आप पहले पढ़े थे वैसे ही बनाना है। अंतर क्या करना है कि वहाँ गिवन नंबर 1 था तो आप एक बार LHL RHL और FX निकालते थे, यहाँ गिवन नंबर 2 है तो 2 बार LHL RHL और FX निकालेंगे, और दोनों पे अलग अलग चेक कर लेंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। देखो कितना आसान हो जाएगा। तो इसमें 2 वैल्यू है, -3 और +3, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि -3 और +3 है, तो क्या हम -3 और +3 दोनों पे बनाए या कोई एक पे, क्योंकि आगे आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 4 वैल्यू गिवन होंगे, यहाँ तो 2 ही वैल्यू गिवन है, किसी क्वेश्चन में 4 वैल्यू गिवन होंगे, और अगर क्वेश्चंस में 4 वैल्यू गिवन है तो क्या हम वो चारों वैल्यू पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो आपको कंडीशन चेक करना होगा कि हो सकता है किसी एक ही पे निकालना, हो सकता है कोई 2 पे निकालना, हो सकता है 3 पे, हो सकता है 4 पे निकालना पड़े, वो आपको देखना पड़ेगा कि किस किस पे निकालना है, और वो कैसे देखोगे तो उसका पहले टेक्निक समझ लो। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि LHL RHL और FX निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, x छोटा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए और x बराबर होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में तुम चेक करोगे, अगर x जिस नंबर पे तुम निकालना, जिस गिवन नंबर पे तुम निकालना चाहते हो, उस वापस फिर से, जिस गिवन नंबर पे तुम निकालना चाहते हो उस गिवन नंबर से x क्वेश्चन में बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस में बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एक और हम आपके सामने क्वेश्चंस लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, fx बराबर, ध्यान देना, 3 4 5 इफ 0 लेस एंड इक्वल देन x,
सॉरी x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन 1, उसके बाद 1 ऐसा है, यानी x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, और फिर ऐसा है यानी x ग्रेटर एंड इक्वल देन 3 एंड लेस एंड इक्वल देन 10। ये 3 क्वेश्चंस है। हमने क्या बोला कि आपको यहाँ पे गिवन नंबर देखो कितना है, एक -3 है और एक 3 है। यहाँ पे गिवन नंबर कितना है, 0 है, 1 है, 3 है, 10 है। तो यहाँ पे गिवन नंबर 2 है, यहाँ पे गिवन नंबर -3 और +3 है। यहाँ पे गिवन नंबर देख लो आप, क्वेश्चन में 0 है, 1 है, 3 है और 10 है। तो क्या हम ये दोनों पे निकाले और इसमें चारों पे निकाले? तो नहीं, ऐसा नहीं कि सब पे आपको निकालना है, वो चेक करना है। देखो क्या हमने क्या बोला, LHL निकालने के लिए एक छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसा सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन, ऐसा सेटिस्फैक्शन आपको अगर दे दे तो आप सब पे निकालो, अगर नहीं दे तो नहीं निकालो। जैसे देखो हमको देखना है, सबसे पहले हम -3 के लिए सोचते हैं। तो -3 के लिए सोचो तो क्वेश्चन में क्या -3 से x बड़ा, छोटा और बराबर है कि नहीं, क्योंकि आपको 3 चीज LHL RHL निकालना है, तो छोटा बड़ा बराबर होना चाहिए। तो -3 से देखो, -3 से x छोटा है यहाँ पे, ठीक है, -3 से x छोटा है, देख के आपको पता चल रहा है x की तरफ फेस ओपन नहीं है, तो -3 से x छोटा है, बराबर भी है। तो छोटा तो हो ही रहा है यानी LHL का काम करेगा, बराबर हो ही रहा है यानी fx का काम करेगा। अच्छा कहीं बड़ा है कि नहीं, तो देखो -3 से x बड़ा है, x के तरफ फेस ओपन है और -3 के तरफ नहीं, यानी x बड़ा है। यहाँ छोटा बराबर, यहाँ बड़ा है, यानी -3 क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो हम -3 पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे कि नहीं, चलो देखते हैं। तो 3 से भी x बड़ा छोटा बराबर होना चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पे x छोटा है, देख लो x 3 से जो छोटा है, क्योंकि x की तरफ फेस ओपन नहीं है, तो x यहाँ छोटा है, यहाँ देखो x बड़ा भी है और बराबर भी है, तो 3 पे भी निकालेंगे, ठीक है। अच्छा उस क्वेश्चन में देखो 0 पे पहले चेक करते हैं, तो 0 से x बड़ा छोटा बराबर होना चाहिए, चलो चेक करते हैं। देखो x के तरफ फेस ओपन है और 0 की तरफ नहीं, तो x 0 से तो बड़ा है, बड़ा तो है, बराबर भी है, लेकिन और आपको कहीं क्वेश्चंस में 0 दिखाई दिया यहाँ के बाद? नहीं, यानी कि सिर्फ x बड़ा है और बराबर है, छोटा कहीं भी इस फंक्शंस में नहीं है, ठीक है। तो हम 0 पे नहीं निकालेंगे। अच्छा 1 पे निकालेंगे कि नहीं, चलो देखते हैं। 1 से भी x बड़ा छोटा बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 1 जो है x जो है वो 1 से छोटा है, क्योंकि 1 के तरफ फेस है, तो छोटा हो गया x, और बराबर भी है, बराबर का भी साइन है, तो x छोटा हो गया, बराबर हो गया, छोटा हो गया, बराबर हो गया, बड़ा भी है क्या कहीं, देखो यहाँ पे बड़ा, x जो है वो बड़ा है 1 से, ठीक है। तो यहाँ छोटा बराबर, यहाँ छोटा और बराबर, और यहाँ पे बड़ा, तीनों चीज को फॉलो कर रहा है, तो 1 पे निकालेंगे, ठीक है। 3 पे चेक करो, देखो 3 x छोटा है, 3 से छोटा हो गया, यहाँ देखो x बड़ा और बराबर है, क्योंकि x के तरफ फेस ओपन है, तो बड़ा बराबर, तो 3 पे भी निकालेंगे, क्योंकि तीनों सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और 10 पे चेक करो, तो x जो है वो 10 से छोटा है, बराबर भी है, लेकिन कहीं बड़ा नहीं है, तो 10 पे नहीं निकालेंगे। तो ये आपको चेक करना होगा कि हम किस पे निकालें। चेक करने का तरीका आप समझ गए, आपको किस तरह से चेक करना है कि अगर हम जिस गिवन, आपको क्वेश्चन में जितने भी गिवन नंबर दिए हुए हैं, उस गिवन नंबर पे आपको चेक करना है फंक्शंस की क्या वह क्वेश्चन जो है, जो आपको गिवन नंबर दिया हुआ है, वो LHL RH और fx का फंक्शन दे सकता है आपको, नहीं कि नहीं। तो क्यों, कब नहीं दे सकता है, तो अगर बड़ा, छोटा और बराबर का टर्म आपको नहीं दिखाई दे, तो ये फिर आपको फंक्शन का रिलेशन उस तरह से नहीं दे पाएगा। और अगर ऐसा है LHL RHL fx तीनों, यानी बड़ा, छोटा, बराबर तीनों दे रहा है, तो आप उस पे निकाल सकते हो, क्योंकि उस पे इजीली कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पता चल जाएगा। तो आप इस तरह से पता कर सकते हो कि हमको किस पे निकालना है, किस पे निकालना नहीं है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, निकाल के अब क्वेश्चंस को जैसे पहले बनाते थे वैसे भी अभी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे तो -3 और +3 दोनों पे निकालना है, ठीक है। चलो देखो सेम जैसे आपने पिछले बार बनाया वैसे ही। चलो सबसे पहले निकालते हैं केस, ऐसे लिख दो केस फर्स्ट, ठीक है, और फॉर x इक्वल टू -3, ठीक है। -3 के लिए निकाल रहा है, फिर +3 के लिए, एकदम सेम चीज। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट ना, कैसे बनाते हैं, लेट x इक्वल टू मानते हैं, तो गिवन नंबर कितना पे निकाल रहा हूँ, -3 पे, तो गिवन नंबर -3 और उसमें से घटा देते हैं h, सबको पता है, वेयर h एक्सटेंड टू 0, क्लियर ना। चलो आगे बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब LHL लेते हैं, नाउ LHL लिमिट
एक्स एक्सटेंड टू, ठीक है, -3 पे निकाल रहे हैं ना, तो -3 लिखेंगे और ऊपर में तो माइनस लगाते हैं LHL के कारण, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे fx। अब आगे चलो, लिमिट x एक्सटेंड टू -3 माइनस, अच्छा LHL अगर निकाल रहे हैं तो x छोटा होना चाहिए। x किससे छोटा होना चाहिए? तो जिस पर निकाल रहे हैं तो x किस पे निकाल, LHL किस पे निकाल रहे हैं? -3 पे, तो -3 से x छोटा होना चाहिए। x हमेशा छोटा होना चाहिए, तो x -3 से छोटा होना चाहिए। देखो x यहाँ पे तीनों में से x कहाँ पे -3 से छोटा है, खोजो। तो देखो यहाँ x छोटा है -3 से, इधर थोड़े है, इधर तो 3 है, यहाँ पे तो x बड़ा ही हो जा रहा है, तो -3 से x छोटा हो रहा है, तो fx का काम ये करेगा, ठीक है। कौन सा? तो mod x + 3। क्लियर? पिछले वाले क्वेश्चंस में बताए थे कि अगर मोड का क्वेश्चन हो और अगर LHL निकाल रहे हैं तो मोड को माइनस के फॉर्म में तोड़ेंगे और RHL निकालते हैं तो प्लस के फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो LHL निकाल रहे हैं, तो लिमिट x एक्सटेंड टू -3 माइनस, और हम यहाँ पे मोड x को -x + 3 के रूप में तोड़ेंगे। क्लियर? ये तो 3 है, ये ना माइनस के रूप में टूटेगा क्योंकि ये मोड है। नीचे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नीचे 1 आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब जैसे ही आप ऐसा अगर आ जाए तो x को चेंज करना है h में, तो h एक्सटेंड टू 0, उसके बाद माइनस, ठीक है, x -x का वैल्यू देखो क्या आपने माना है, तो x के जगह पर माना है -3 h। समझ रहे हो बात? x के जगह पर क्या रखना है? -3 h, एगो माइनस तो पहले से x में है, और फिर +3। सॉल्व कर सकते हो, h का वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, h का वैल्यू जैसे 0 रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, बच जाएगा -3 आगे वाला माइनस इसको कर देगा +3 में 3 जुटेगा, रिजल्ट इज 6, ठीक है। LHL निकल गया, चलो RHL निकालते हैं। एंड अब आपका कॉन्सेप्ट शायद पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आपको, अब समझ में आ गया हो किस तरह से बनाना है। तो लिमिट x एक्सटेंड टू -3 + fx, ठीक है, लिमिट x एक्सटेंड टू -3, क्योंकि -3 पे निकाल रहे हैं और माइनस प्लस तो ऊपर में लगाते हैं LHL RHL के कारण। फंक्शन तो x बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए? तो जिस पे निकाल रहे हैं -3 से, तो -3 से x बड़ा निकालो, तो -3 से x यहाँ बड़ा है ना, देख लो x के तरफ फेस ओपन है, तो x बड़ा है -3 से, तो fx का जो काम है वो करेगा -2x, ठीक है। नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 होता तब 0 आने का संभावना होता तो हम उसको फिर करते कुछ। अच्छा, मोड भी नहीं है कि हम इसको माइनस प्लस में तोड़े, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, तो डायरेक्ट अब इसको x को h में चेंज कर दो, h एक्सटेंड टू 0, उसके बाद -2 x को h में चेंज करो, तो x को आपने माना था -3 h, ठीक है। सॉल्व कर दो, या तो h का वैल्यू डायरेक्ट रख दो क्योंकि नीचे तो कुछ दिक्कत नहीं है, h का वैल्यू 0 रख दो, तो ये 0 -3 - 0, तो -3 में -2 से गुना होगा 6, ठीक है। एंड लास्ट इक्वल, तो किस पे निकाल रहे हैं? तो -3 पे, तो -3 से x इक्वल का है, तो -3 से x यहाँ पे इक्वल है, यानी fx का जो काम है वो mod x + 3 करेगा। अब इस क्वेश्चन को आपको माइनस प्लस के रूप में नहीं तोड़ना है, कैसा नहीं LHL निकाल रहे हैं तो माइनस, RHL निकाल रहे हैं तो प्लस, जैसे आप मैथ्स में बनाते हो वैसे बनाना है। कैसे? तो देखो सबसे पहले x का वैल्यू रखना कितना है? -3, क्योंकि -3 पे ही निकाल रहे हो ना, ठीक है, निकालो। तो x के जगह पर -3 रख दोगे और +3, ठीक है, रिजल्ट 6 आएगा। कारण नॉर्मल सेक्शन में आपने मैथ्स में पढ़ा क्या है कि मोड से बाहर निकलने के बाद प्लस नंबर भी प्लस में, माइनस नंबर भी माइनस में, सब माइनस नंबर भी प्लस में, प्लस भी प्लस में, माइनस भी प्लस में, तो -3 बाहर निकलेगा तो +3 और 3 में 3 जुट गया 6। आप देखो LHL का वैल्यू 6, RHL का वैल्यू 6, f-3 का वैल्यू 6, यानी कि सिंस LHL बराबर है RHL के बराबर है f-3 के, तो लिख दोगे सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, यानी यह जो फंक्शन है वो x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूअस है। लिख देते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, यानी इसमें कंटिन्यूअस का पॉइंट -3 है, ठीक है, कंटिन्यूटी का पॉइंट -3 है और ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है। लेकिन क्या यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है? तो चलो आगे बना के देखते हैं कि अगला, क्योंकि मैंने -3 पे निकाला है, +3 पे भी हम निकालेंगे, +3 पे कंटिन्यूअस आता है कि डिसकंटिन्यूअस, देखा जाएगा। चलो अब आगे बनाते हैं क्वेश्चंस, यानी कि एक ही में ये केस 2 हो गया, ये केस फर्स्ट है, एक ही क्वेश्चंस में आपको 2 सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना। पहले इस पे -3 पे, फिर +3 पे, जैसे बनाते हो वैसे ही बना दो। केस 3 में सबसे पहले x के जगह पर 3 - h ना,
सबसे पहले ये लिख लेते हैं, सॉरी, फॉर x इक्वल टू 3, यहाँ पे x इक्वल टू -3 पे, यहाँ पे x इक्वल टू 3। अच्छा लेट करते हैं ना, x के जगह पर जो गिवन नंबर होता है उसमें से h घटाते हैं। यहाँ -3 था तो -3 - h, 3 है तो 3 - h, वेयर h एक्सटेंड टू 0। पता है ना, आप ऐसे ही तो बना रहे हो हर एक क्वेश्चन। अब नाउ जल्दी से LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x एक्सटेंड टू 3 लिखे ना कि -3, क्योंकि -3 तो यहाँ था और यहाँ तो माइनस लिखना ही होता है ऊपर में उसके हेड पे, और x लिमिट x एक्सटेंड टू -3। अब बड़ा छोटा बराबर देखना, ठीक है। तो देखो fx LHL निकाल रहे हैं तो x छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? तो जिस पे निकाल रहे हैं। तो किस पे निकाल रहे हैं? 3 पे, तो x 3 से छोटा है। खोजो यहाँ x 3 से कहाँ छोटा है? यहाँ तो 3 है, ये नहीं है, यहाँ 3 स्टार्टिंग हो रहा है, तो x 3 से यहीं छोटा है। देखो x की तरफ फेस ओपन नहीं है ना, यहाँ पे फेस ओपन है, तो ये तो -3 से रिलेशन है। x और 3 का रिलेशन तो ये है ना, ये वाला रिलेशन तो x और -3 का, x और 3 का रिलेशन ये है। तो देखो x और 3 में किसके तरफ फेस ओपन है? तो 3 के तरफ, तो 3 बड़ा ना हो गया, x छोटा, और x छोटा ही तो चाहिए। तो fx का जो काम है वो क्या करेगा? -2x। नीचे तो 1 है छुपा हुआ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट x को चेंज कर दो h में, तो h एक्सटेंड टू 0, ठीक है। अच्छा जैसे ही h एक्सटेंड टू 0 करोगे, अब यहाँ भी x को h में चेंज करोगे, तो -2 का -2 रह गया, और x के जगह पर रख देंगे 3 - h। अब सॉल्व कर दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, जो आपको करना है करो, जैसे आपको करने आता है। h का वैल्यू जैसे 0 रख दोगे तो -2 × 3 -6, ठीक है। LHL निकल गया। अच्छा अब RHL निकालते हैं। तो लिमिट x एक्सटेंड टू 3 यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x एक्सटेंड टू 3 अब बड़ा के लिए 3 से x बड़ा होना चाहिए ना, तो देखो 3 से यहाँ पे x बड़ा है, x की तरफ फेस ओपन है, तो fx का जो काम है वो करेगा 6x + 2, ठीक है। चलो ऊपर बनाते हैं 6x + 2। उसके बाद लिमिट x एक्सटेंड टू 3 छोड़ो 3 क्या, डायरेक्ट बनाते हैं h एक्सटेंड टू 0, क्योंकि नीचे तो 1 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। h एक्सटेंड टू 0 जैसे किया, क्वेश्चन देखो यहाँ 6x है, तो 6x, x के जगह पर हमको कुछ पुट करना होगा क्या? कहाँ पे क्वेश्चन? हाँ, x के जगह पर पुट करना होगा 3 - h, क्योंकि 6x है तो 6 और x का वैल्यू 3 - h जो माना था आपने, और +2, ठीक। h का वैल्यू अब 0 रख सकते हो, बना सकते हो। h का वैल्यू जैसे 0 रख दोगे तो बच जाएगा 3, तो 36 18 18 2 20 रिजल्ट, ठीक है। एंड फाइनल fx बराबर के लिए, तो 3 से कहाँ बराबर है? तो 3 के यहाँ बराबर है ना x, देखो x के बराबर 3 यहाँ है, तो fx का जो काम है वो 6x + 2 करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बराबर था, लेकिन यहाँ पे -3 पे बराबर था ना, तो -3 पे थोड़े हम +3 पे निकाल रहे, तो +3 पे यहाँ बराबर है, तो 6x + 2। तो अब देखो और कितना पे निकाल रहे हैं? तो 3 पे, तो x का वैल्यू 3 रख देंगे, तो 6 × 3 + 2 यानी 18 2 20। देखो यहाँ पे RHL का वैल्यू 20 आया है, F3 का भी वैल्यू 20 आया है, लेकिन LHL का वैल्यू -6 आया है, तो LHL बराबर नहीं है, यानी सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3, यानी कि -3 पे ये -3 पे ये जो है वो कंटिन्यूअस है, और +3 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इसका कंटिन्यूटी पॉइंट -3 हो गया और डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 3 हो गया। अगर आपसे इस क्वेश्चंस में पूछता कि आप बताइए कि इस क्वेश्चंस का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, तो 3, और पूछता कि कंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, -3, है ना। और अगर दोनों पूछ देता तो दोनों आपको पता है, कंटिन्यूटी के लिए -3 और डिसकंटिन्यूटी के लिए +3, तो ऐसे आपको कुछ अलग नहीं मिला होगा, एक ही में 2 क्वेश्चंस मर्ज कर दिया गया। बनाना वैसे ही है जैसे आप पहले क्वेश्चंस बनाए थे, बस यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक और हम आपको वो क्वेश्चंस 4 वाला पे बना के दिखाते हैं, ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। चलो तो हम लोग उतना क्वेश्चंस तो बने, अब हम लोग 4 गो स्टेप वाला पढ़ लेते हैं, जिसमें 4 गो गिवन नंबर था। अभी तक हमने 2 गिवन नंबर का पढ़ा, 4 गिवन नंबर का यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं 0 1 3 10 0 1 3 10। तो चारों नंबर पे निकाले या किसी 2 पे, ये तो चेक करना होगा, या सिर्फ एक ही पे। तो हम आपको चेक करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चंस में ही बता रहे थे आपको कि किस तरह से, तो बड़ा छोटा बराबर तीनों होना चाहिए। तो 0 पे देखो, तो 0 से x बड़ा है, देखो x बड़ा है, यहाँ पे x की तरफ फेस ओपन है, बराबर भी है, लेकिन
लेकिन कहीं भी आपको जीरो x जो है वो जीरो से छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो जीरो पे नहीं निकलेगा। 1 पे देखो तो x जो है वो 1 से छोटा है, देखो 1 के तरफ फेस ओपन है तो 1 बड़ा है, तो x छोटा हो गया, बराबर हो गया, और यहाँ पे x बड़ा हो गया, तो 1 पे निकलेगा क्योंकि तीनों सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अच्छा यहाँ पे x जो है वो 3 से छोटा है, देख लो x जो है वो 3 से छोटा है, और यहाँ पे x के तरफ फेस ओपन है, तो x 3 से बड़ा भी और बराबर भी है, तो 3 पे भी निकलेगा। लेकिन 10 पे तो 10 से x छोटा है, बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब इस पे नहीं निकलेगा। तो हमको दो वैल्यू पे निकलेगा, 1 पे और 3 पे। चलो निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले x बराबर 1 पे, याद है ना, इसी तरह से ये केस फर्स्ट हो गया, 3 4 जेगो केस बनाओ। अच्छा उसके बाद लेट करते हैं ना x के जगह पर, तो 1 पे निकाल रहे हैं ना, तो 1 माइनस h वेयर h एक्सटेंड टू 0, ठीक है। अब निकालते हैं LHL, LHL लिमिट x एक्सटेंड टू, निकाल रहे हैं किस पे, 1 पे ही ना, तो 1 माइनस और यहाँ पे लिख देते हैं fx, RHL में 1 प्लस लिखते हैं, बाकी सब चीज़ सेम, x एक्सटेंड टू 1 माइनस, अच्छा fx LHL छोटा होना चाहिए, LHL में x छोटा होना चाहिए, x किससे छोटा होना चाहिए, तो जिस नंबर पे निकाल रहे हैं, तो किस पे निकाल रहे हैं, 1 पे, तो 1 से x 1 से कहाँ पे छोटा है, तो देखो x 1 से यहाँ पे छोटा है, तो fx का जो काम है वो 3 करेगा। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं है भी तो 1 छुपा हुआ होगा, तो नीचे तो 0 आने का उम्मीद नहीं है, तो बस इसको डायरेक्ट बना दिया जाए। डायरेक्ट x को चेंज करते हैं h में, h एक्सटेंड टू 0 हो जाएगा, और 3 तो 3 ना रह जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x होता तब ना x के जगह पर तुम h में बदलते, तो x के जगह पर 1 माइनस h लिखते, तो है ही नहीं, तो 3 रह जाएगा। सॉल्व भी करोगे तो 3 आ जाएगा, कारण h एक्सटेंड टू 0, h का वैल्यू 0 रखना है, तो h का वैल्यू कहाँ 0 रखोगे, है ही नहीं, तो 3 का 3 रह गया, ये तुम्हारा LHL निकल गया। और आसान है ये क्वेश्चन। RHL लिमिट x एक्सटेंड टू 1 प्लस और fx लिमिट x एक्सटेंड टू 1 प्लस। चलो अब देखते हैं बड़ा के लिए, गिवन नंबर x बड़ा होना चाहिए, गिवन नंबर 1 है तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x देखो यहाँ 1 से बड़ा है, तो fx का जो काम है वो 4 करेगा। अच्छा नीचे तो 1 है छुपा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं, जल्दी से लिमिट h एक्सटेंड टू 0, फिर भी 4 रह जाएगा, सॉल्यूशन भी 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात। एंड लास्ट इक्वल के लिए, चलो इक्वल कहाँ है, हाँ x 1 के इक्वल ना, तो यहाँ पे इक्वल है, तो fx का वैल्यू 3 है ना, निकालना कितना पे है, 1 पे, तो 3 रह जाएगा ना, क्योंकि x है ही नहीं तो चेंजिंग नहीं आएगा। देखो लेकिन अलग अलग है, LHL बराबर है F1 के, लेकिन बराबर नहीं है RHL के। हमेशा पहले जो बराबर होगा उसको पहले लिख लेना, और जो बराबर नहीं होगा उसको पीछे लिखना, ठीक है। तो LHL F1 बराबर है और RHL बराबर नहीं है, तो इसीलिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, यानी असंतत, या फलन असंतत है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। चलो कंटिन्यूअस, अब 1 पे तो निकाल लिए, अब 3 पे निकालना है, तो केस 2 फॉर x इक्वल टू 3 पे निकालना है। लेट x इक्वल टू 3 माइनस h ना, अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, वेयर h एक्सटेंड टू 0। फास्ट बनाते हैं LHL। नाउ LHL अगर निकालना हो तो लिमिट x एक्सटेंड टू क्या बनेगा, तो 3 पे निकाल रहे हैं, तो 3 माइनस और यहाँ पे fx, तो लिमिट x एक्सटेंड टू 3 माइनस fx। LHL निकाल रहे हैं ना, LHL में x बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, तो जिस पे निकाल रहे हैं, तो 3 पे निकाल रहे हैं, तो x 3 से बड़ा छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। LHL में x क्या होना चाहिए, छोटा, और छोटा किससे होना चाहिए, तो जिस पे निकाल रहे हैं, तो 3 से, 3 पे निकाल रहे हैं, तो x 3 से छोटा का है, तो देखो यहाँ पे x 3 से छोटा है, तो fx का जो काम है वो 4 करेगा, तो fx का 4 करेगा काम, वैल्यू h को x को चेंज कर दो h में, h एक्सटेंड टू 0, रिजल्ट 4 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो बात। एंड RHL लिमिट x एक्सटेंड टू 3 प्लस fx, बड़ा के लिए ना, 3 से बड़ा कहाँ है, देखो 3 से यहाँ बड़ा है, fx का काम करेगा 5, fx का काम कौन करेगा 5, x को चेंज कर दो h में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके रिजल्ट पे आंसर भी 5 ही आ जाएगा। एंड लास्ट इक्वल के लिए, चलो इक्वल कहाँ है, 3 के इक्वल है, क्योंकि 3 पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल है, तो fx का काम 5 ही करेगा। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो 3 पे निकाल रहे हैं ना, केस 2 में 3 पे, तो x का वैल्यू 3 भी लिखेंगे, रिजल्ट 5 ही रहेगा। यहाँ भी चेंजिंग है, RHL
बराबर है F3 के, लेकिन बराबर नहीं है LHL के, क्योंकि LHL का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कहने का मतलब ये है कि दोनों फलन असंतत है, डिसकंटिन्यूअस, यानी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी 1 और 3 दोनों पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 2 है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 1 भी है और 3 भी है, लेकिन कंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है इसके पास, यानी सातत्य बिंदु एक भी नहीं है, असंतत्य बिंदु 2 है, 1 और 3। तो इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप लोग उतारिए। अब इसके बाद 14 के बाद आपको क्वेश्चंस कौन कौन सा सॉल्व करना है वो हम आपको बता देते हैं, फिर आगे का टॉपिक बताते हैं। अब आपसे 6 से लेके 16 तक का क्वेश्चंस बन जाएगा, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस आपने बनाया, कुछ क्वेश्चंस हम आपको बना दिए हैं। पेज नंबर 174, पेज नंबर 174 का, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 है। इंग्लिश मीडियम का बुक में पेज नंबर कोई और हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज तो 5.1 है, वो आप देख लो। तो पेज नंबर एक्सरसाइज 5.1 में 6 से लेके, ठीक है, 16 तक का क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस बनाया भी है, बाकी क्वेश्चंस हम आपको बताए हैं। जो छूटा हुआ है उस क्वेश्चंस को पूरा कर लीजिए, ठीक है। और बाकी का जो क्वेश्चंस है वो आगे हम आपको बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, एक काम करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस आप ट्रायल करो। आप एक काम करो, 6 से लेकर 16 तक का सारा क्वेश्चंस बना लो, जो आपको दिक्कत हो वो आप हमसे पूछ लेना। और एक और आप 23 से लेके 25 तक का क्वेश्चंस बना लो, यानी 23, 24, 25, 6 से 16 और 23, 24, 25, इतना क्वेश्चंस आप बना लो। ये जितना भी क्वेश्चंस हम आपको बताए हैं अभी तक, उसी के बेस पे है। फिर इसका नेक्स्ट लेवल बताएंगे। 2 लेवल और बच चुका है क्वेश्चंस का, बस 2 ही लेवल बचा है, मतलब 2 दिन और आपका इसका क्लास चलेगा, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन, उसमें टेंशन नहीं लेना है। डिफरेंशिएशन सबसे काम का चीज़ है, एग्जाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का आता है, लेकिन आसान है वो आपसे बनेगा और आसान से। ये बन ही रहा है, वो और आसानी से बनेगा। उसका चैप्टर भी छोटा छोटा है, इसमें अगर 30-40 क्वेश्चन अगर एक एक्सरसाइज में, तो उसमें 5-7 ऐसे 10-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, उसमें जल्दी से सिलेबस निकल जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का 6 से 16 बनाओ, और फिर 23, 24, 25 बना लो। इतना क्वेश्चन आप बनाओ, बाकी 2 लेवल बचेगा, 2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को, थोड़ा कमेंट वगैरह करते रहिए कुछ, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। आपके लिए इतना मेहनत करके बना रहे, आपका ये भी नहीं होता है, देख लेते हैं वीडियो, व्यूअर्स 400, 500, 600 व्यूअर्स जा रहा है, लाइक 60, 70, 80, 90 जाता है। तो थोड़ा लाइक करने में आपको, वो अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन शायद हमको फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग करिए, मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट्स वगैरह भी करते रहिए, कुछ भी कमेंट्स करते रहिए, है ना। कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही पूछ लीजिए कमेंट्स बॉक्स में, कुछ भी करिए, लेकिन थोड़ा कमेंट्स वगैरह करते रहिए, ठीक है। और लाइक जरूरी, ठीक है। थैंक यू।